यहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाए। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मार्केट में जो ये लकीरें चलती हैं ना, ये लकीरें जो आपने देखा हुआ मार्केट में अप एंड डाउन ये लकीरें चलती हैं। इन लकीरों को अगर समझने में गलती होगी ना, तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपको फकीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि मार्केट एक ऐसी चीज है कि ये क्या है कि पैसा तो बहुत तेजी से देती है, लेकिन पैसा ले भी लेती है ना। तो ये लकीरें नहीं है साहब, ये बहुत बड़ी जिंदगी है। इनको थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिए और किस तरीके से ट्रेड करना है ये भी समझ लीजिए, वरना नुकसान होने से कोई आपको रोक नहीं सकता है ना। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, बहुत छोटी सी चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारी चीजें बहुत छोटी होती है, लेकिन बहुत काम की होती हैं, है ना। तो बहुत पैसेंस के साथ आपको इसको क्या है वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। आधा अधूरा देखेंगे तो फिर बाद में नुकसान होगा, तो फिर आप जो है हमको कहेंगे कि क्या पढ़ाता लिखाता है, अंड वंड सिखा देता है ना। तो उससे क्या है, नुकसान होता रहता है। तो आप लोगों को करना क्या है दोस्तों कि देखिए, कोशिश ये करनी है कि आज मैं यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में ज्यादातर अपने वीडियोस पे बात करता रहता हूँ। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि मार्केट बिना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दोस्तों चल ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए कि ये सपोर्ट है। आज मैं जो बता रहा हूँ ना, इससे आपको क्या होने वाला है, प्रॉफिट आपको अच्छा होने वाला है दोस्तों, है ना। और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस का लाइन है, ठीक है। आप समझिएगा बात को, ठीक है। अब होना क्या है, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट कहीं भी हो, है ना, जब भी आएगा सपोर्ट के पास, तो सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज ये देखनी है कि थोड़ा ऊपर से रन करता हुआ आ रहा हो। समझ रहे हैं ना। सपोर्ट तभी काम करेगा जब मार्केट ऊपर से रन करता हुआ आ रहा हो, और इन लोगों को जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी है ना, इनको प्रॉफिट मिल रहा हो। समझिए बात को। अगर इनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है और सपोर्ट पास में ही है, तो आप सपोर्ट सपोर्ट की तरह काम करने वाला बिल्कुल नहीं है ना। समझिए बात को। सपोर्ट तभी काम कर सकता है जब जो ट्रेडर वहां ऊपर जिन्होंने बाइंग करी है, उनको एक लीजेंड प्रॉफिट यानी मिल रहा हो। इसके बाद ही वो सपोर्ट में क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। मैं ये कहता हूं कि आपको सपोर्ट पर क्या करनी है, बाइंग करनी है। समझिएगा बात को। आप सपोर्ट पर क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। बाइंग तभी करेंगे, लेकिन ये कंडीशन को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट यहीं पे आया है, नीचे आया है और आप जो है यहाँ पे बाइंग करना शुरू कर दिए। मार्केट थोड़ा सा चल के आया हो, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको करना क्या है, मार्केट चल के थोड़ा सा मूवमेंट करने के बाद कहाँ पहुंचा हो, रेजिस्टेंस के पास पहुंचा हो, तभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी सेल की पोजीशन आप बना सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बायर है तो आप अपना पुट ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप कॉल ले लेंगे, सी ले लेंगे, और यहाँ पे आप अपना पी जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत बहुत ही छोटा सा चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, और चार्ट पर मैं इसको आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं केवल यहाँ पे आपको लॉजिक बता के निकल जाऊंगा। मैं आपको चार्ट पर इस चीज को दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये मार्केट पे काम करती है, और आप अपने ट्रेड को यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेड के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब एक चीज को आपको ये ध्यान रखना है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है। देखिए होता क्या है, सपोर्ट एक जोन होता है, समझिएगा बात को। 15-20 पॉइंट का एक जोन जरूर रूप से वो सपोर्ट मान के चलिए रहा करता है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, मैं जो कह रहा हूँ कि सपोर्ट पर बाइंग करना है और रेजिस्टेंस पे आपको सेल करना है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, जब बाइंग करेंगे तो आप देखिए, जब भी सपोर्ट मार्केट लेगा, चल के आ रहा हो सपोर्ट ले, तो आप बाइंग कर लेंगे। लेकिन आपका स्टॉप लॉस 15-20 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रखिए, ठीक है ना। ये स्टॉप लॉस अगर कट जाता है, मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर आप इस ट्रेड से तुरंत निकल भी जाइए। देखिए दोस्तों, ऐसा है कभी कभी क्या होता है कि सपोर्ट काम नहीं करता है और कभी कभी रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो आपको वहां पे फिर बैठे नहीं रहना है कि यार मैंने कह दिया है कि सपोर्ट पे बाइंग करना है, तो फिर आप बाइंग करके वहां पे बैठे ही रहिए, तो फिर बड़ा एक लॉस लॉस हो सकता है आपको, ठीक है ना। तो 15-20 पॉइंट का आप क्या करना है, अपना जो है कि स्टॉप लॉस आपको तय करके रखना है कि अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यही हाल आपको रेजिस्टेंस पे भी करना है। रेजिस्टेंस अगर वो ब्रेक कर देता है, ठीक है ना, तो फिर आपको क्या है, ट्रेड नहीं लेना है, सेल का ट्रेड नहीं लेना है, और देखना है कि ये इसको रिटेस्ट करेगा, और फिर अगर ऊपर जाता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अपना बाइंग कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ सपोर्ट पे भी आप करेंगे, अगर ब्रेक कर देता है, ठीक है ना, तो आके जब रिटेस्ट करेगा तो फिर आप इसके बाद इसको बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि तब तक क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। समझिएगा बात को। सपोर्ट अगर टूट जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर टूट जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये छोटी सी चीज मैं आपको यहाँ पे मार्केट में बता रहा था। अब अपने को करना क्या है, अगर आपने आपने इन चीजों को अगर आपने ध्यान दे लिया है, तो आपको ये मान के चलिए कि आपकी ट्रेडिंग बहुत ईजी होने वाली है। दरअसल आप अपने ट्रेडिंग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारी जो है आप MACD लाइन्स, ये सब अगर आप यूज कर रहे हैं, है ना, ऑप्शन चेन भी देखना है, ग्लोबल मार्केट भी देखना है, दुनिया भर की चीज अगर आप देखेंगे तो आप ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे, वही देखते रह जाएंगे, ठीक है ना। और जब तक आप वहां से देख के यहाँ लौटेंगे, तब तक यहाँ काम हो चुका रहेगा, तो कोई बड़ा फायदा आपको यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अब यही चीज जो मैंने आपको बताई है, देखिए कितना छोटा सा फार्मूला है। सपोर्ट पे बाइंग करना है और रेजिस्टेंस पे आपको सेल करना है। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालिए, ब्रेक कर देता है तो फिर आप निकल जाइए, चाहे ऊपर ब्रेक करे चाहे नीचे ब्रेक कर दे, आपको पार हो जाना है, ठीक है ना। अब हम सीधे चलते हैं यहाँ पे चार्ट पे, और ये देखते हैं कि जो ये फार्मूले यहाँ पे बताए जा रहे हैं, कुछ कामों करते हैं कि बस फार्मूले बन के रह जाएंगे, ठीक है ना। तो आके देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये देखिए सर, देखिए इस चीज को समझने के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। आप जरूरी नहीं कि आप बहुत सारे इंडिकेटर लगाएं, आप जहां पर मार्केट ने स्विंग बनाया हुआ है बस ये मान के चलिए कि वो सपोर्ट है, जहां पर ऊपर की जो स्विंग है वो मान के चलिए रेजिस्टेंस है। सिंपल सा है, ठीक है ना। स्विंग टू स्विंग को आप क्या मानेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मानेंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी लगाने की माने इसमें चार्ट में जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, आज का ये मार्केट है, समझिएगा बात को, आज अभी मार्केट चल ही रहा है, ठीक ना। आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, खुद ही आप समझिए, सब समझिए बात को, यहाँ पर क्या है, सपोर्ट लाइन है। देखिए दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ कि सपोर्ट पर बाइंग कर लेना है और रेजिस्टेंस पर आपको क्या करना है, सेलिंग का काम करना है। देखिए ये आपका क्या है, ये है क्या, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आप हमेशा सपोर्ट पर बाइंग करिए, और मैं ये कह रहा हूँ आप हमेशा रेजिस्टेंस पर आप सेल करिए, ठीक है ना। ये क्या है, रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है ना। आप हमेशा रेजिस्टेंस पे क्या करिए, सेल पोजीशन बनाइए, यानी जिस हिसाब से आप अगर राइट करते हैं तो फिर यहाँ पर आप सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, नहीं तो फिर बायर्स हैं तो फिर आप खुद का पोजीशन बनाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से काम करना है। अब देखिए दोस्तों, आज के चार्ट में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर ओपन होता है कहाँ, सपोर्ट के पास मार्केट यहाँ कहीं पे आपको मिल जाता है। देखिए सपोर्ट के पास मार्केट मिला, देखिए बाइंग आ गई, समझिए बात को, सब लोग यही करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोर्ट के पास मार्केट मिलेगा, बाइंग आ जाएगी, रेजिस्टेंस पे पहुंचा तो देखिए सेलिंग आ गई। कारण यहाँ पर समझिए, अब ये लोग यहाँ बाइंग किए थे, यहाँ तक ये प्रॉफिट ये लोग कमा चुके हैं ना, तो अब ये क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट नीचे आ जाएगा, यहीं पर शेयर जोर लगा देते हैं तो मार्केट बढ़ने से नीचे आ गया, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जिन्होंने अपनी सेल की पोजीशन बनाई है या पुट लिया है, देखिए उनको क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का उनको प्रॉफिट हो गया। तो वो कहाँ तक इंतजार कर रहे थे, वो यहीं तक का इंतजार कर रहे थे कि एक सपोर्ट लाइन यहाँ से बाइंग आ जाएगी। देखिए यहाँ पर ये मार्केट पहुंचता है, यहाँ पर बाइंग शुरू हो गई, अभी लाइव मार्केट चल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बाइंग आ गई। अब आपको करना क्या है, मैंने यही कहा कि जहां पर सपोर्ट मिले आप बाइंग कर लेंगे। अगर सपोर्ट टूट जाता है, मान लीजिए टूट जाता, तो आप क्या करेंगे, आप टूट जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 10 में से अगर आपको 7 ट्रेड मिल जाए या 8 ट्रेड मिल जाए तो क्या बुरा है ना। 2-3 ट्रेड तो देखिए स्टॉप लॉस चला ही जाता है, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, वो ये नहीं कह सकता कि उसका कभी स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। स्टॉप लॉस जाएगा, हमेशा जाएगा, ठीक है ना। पर छोटे से स्टॉप लॉस में निकल जाना है, यही बुद्धिमानी है, ठीक है ना। तो इस फार्मूले को करना क्या है, आपको अपने ट्रेडिंग में लागू करना है। बैक टेस्ट आप जितना करेंगे आपको ये चीज मिलती ही चली जाएगी दोस्तों। ये कहीं भी ऐसा नहीं होने वाला है कि ये फेल होने वाली चीज नहीं है। ये आप ये मान के चलिए कि ये मार्केट में 12 महीना ये काम आने वाली चीज है, ये फेल होती ही नहीं है, बहुत कम फेल होती है, ये मान के चलिए आप, ठीक है ना। तो हमने बता दिया आपको सपोर्ट लाइन ढूंढने के लिए और रेजिस्टेंस लाइन ढूंढने के लिए, और सपोर्ट पर बाइंग करेंगे और रेजिस्टेंस पर सेल करेंगे, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आप कुछ दिन में ही आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे क्या हो गया, आपका जो ट्रेड है, आप क्या हो गए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए। क्या बन गए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप अपने आप बन जाएंगे दोस्तों। बस एक छोटा सा चीज फॉलो करिए, बाकी दुनियादारी सब पंचायत आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ज्यादातर आप पंचायत करेंगे तो नुकसान होगा, ठीक है ना। इस तरीके से अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे और बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, है ना। कल के चार्ट पे ही देख लीजिए, ठीक है ना। कल के चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो कल भी यही हुआ है, ठीक है ना। कल भी यही हुआ है, ये रोज ही होने वाली घटना है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ देखेंगे कल का ये रेजिस्टेंस था जो सपोर्ट का काम कर रहा है, समझिएगा बात को, ठीक है ना। कल भी यही हुआ, यहाँ से मार्केट आया। अब देखिए मार्केट यहाँ से बाइंग क्यों आई, ये था एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मार्केट आया, सपोर्ट लाइन लिया, ऊपर ऊपर चला गया, जैसे रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है फिर से सेलिंग आ जाती है, ठीक है ना। अब देखिए फिर सपोर्ट पर आया, देखिए पुनः बाइंग आ गई, समझिएगा बात को, ठीक है ना। और फिर यहाँ से ये यहाँ तक की बाइंग दिया है ना, और इसके बाद फिर यहाँ से फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया। जरूरी नहीं कि ये ऊपर तक ही जाए, हो सकता है कुछ दूर तक ही जाए, लेकिन वहां तक का प्रॉफिट तो आप राइड कर सकते हैं ना, है कि नहीं। मैं ये कह रहा हूँ ट्रेड लेने के साथ ही आपका प्रॉफिट होना जरूरी है। अगर आप पहले ही ट्रेड में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं तो फिर ये मान के चलिए कि आपको और भी ट्रेड लेने के लिए आपको क्या है, मन करेगा और आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास प्रॉफिट का पैसा आ चुका है, समझिएगा बात को, ठीक है ना। जहां कहीं भी इस तरीके से मार्केट आएगा आप देखेंगे यही हुआ है। यहाँ पर भी देख लीजिए ये रेजिस्टेंस सपोर्ट अभी ये काम ही कर रहा था, समझिएगा बात को, लगातार काम कर रहा था ये, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए मार्केट क्या होता है, यहाँ पे बाइंग आती है, ठीक है ना। ये यहाँ से बाइंग आई, ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, फिर से सेलिंग आ गई, फिर यहाँ नीचे आया, देखिए फिर बाइंग आ गई, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर सेलिंग आ गई, फिर नीचे आता है, फिर बाइंग आती है, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग आती है। देखिए बार बार रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट जैसे इसकी 50% के आसपास पहुंच जाता है, देखिए क्या होती है, बाइंग और सेलिंग आती जाती है। देखिए 50% है, ठीक है ना। ये यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ भी 50% के आसपास ही तमाशा होगा, ठीक है ना।
इस चीज को आप जो है ध्यान रखेंगे। और पीछे अगर जाना चाहते हैं आप तो और पीछे आप चार्ट में जाकर बैक टेस्टिंग कर लीजिए, ठीक है ना। बैक टेस्टिंग करने में जहां कहीं भी आप जाएंगे आपको ये चीज लगातार मिलती जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। अब आप और चले जाइए पीछे, ठीक है ना। ये तो मार्केट जब देखिए रैली पे रहता है तो फिर कुछ काम नहीं करता है। एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, ये तो मैं बताने भूल गया था कि रैली पे जब मार्केट रहता है तो फिर ना सपोर्ट ना रेजिस्टेंस, वो दाएं बाएं निकलता रहता है, सारे फार्मूले वहां पे टूट जाते हैं, ठीक है ना। वहां कोई फार्मूला काम नहीं करता, या फिर ऐसे कोई बड़े न्यूज आ जाए तो वहां भी कुछ काम आने वाला नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। अब आप यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। यहाँ पर आप एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे और एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ये रही आपकी क्या दोस्तों, देखते चलिएगा, ये आपकी क्या है, सपोर्ट लाइन है, ठीक है ना। अब आप देखिए मार्केट जैसे ही सपोर्ट लाइन को क्या करता है के पास आता है, ऊपर क्यों निकलता है, देखिए ऊपर क्या होगी, बाइंग आ गई, ठीक है ना। इसके पहले ये रेजिस्टेंस था, समझिएगा बात को, इसके पहले ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, लेकिन अब ये सपोर्ट बन चुका है, ठीक है ना। अब जैसे मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ आप देखेंगे यहाँ एक रेजिस्टेंस है, देखिए ये एक रेजिस्टेंस है। अब आप खुद ही देख लीजिए, जितनी बार मार्केट रेजिस्टेंस पे गया है क्या हुई है, सेलिंग आई है। अब जितनी बार मार्केट कहाँ आया है, सपोर्ट के पास आया है, क्या हुई है, बाइंग आई है। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, हर सपोर्ट एक रेजिस्टेंस भी होता है और हर रेजिस्टेंस एक सपोर्ट भी हो जाता है। ये आपको पहचानना पड़ेगा कि हाँ अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से ये चीजें आ जाएंगी। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर ब्रेक कर दिया ना तो ये क्या था, रेजिस्टेंस था, तो अब ये रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, ये अब सपोर्ट की तरह काम करने वाला, ठीक है ना। बहुत बहुत सिंपल है। और अगर ऊपर जाने के बाद अगर इसको ब्रेक कर देता ना तो फिर ये क्या हो जाता, फिर ये सपोर्ट बन जाता, फिर ये चीज क्या हो जाती, रेजिस्टेंस नहीं रह जाएगी, एज ए सपोर्ट ही वर्क करने लगेगा। अब आप यहाँ पर जा रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए जो मैं बता रहा हूँ आपको हो क्या रहा है। देखिए मार्केट में बार बार वही चीज होती रहती है, उस चीज को हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। देखिए अब ये सपोर्ट बन चुका है, मार्केट देखिए यहाँ ऊपर गया, नेक्स्ट डे यहाँ पे पहुंचता है, रेजिस्टेंस लेता है मार्केट और नीचे चला आता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आता है, अभी इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। देखिए अब इसको ब्रेक कर दिया तो क्या बन गया, ये मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे आते बाइंग करते तो 15-20 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करता है, ठीक है ना। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप दे देंगे आसानी से, लेकिन अगर ब्रेक कर दिया है तो फिर अभी क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। और अब आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस पे फिर से सेलिंग का काम करेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इसका सपोर्ट, नेक्स्ट स्विंग कहाँ पे है, स्विंग देख लीजिए आप, बस कुछ मत देखिए, ये स्विंग पे आप गए, ठीक है, ये स्विंग पे आप गए, देखिए इसी स्विंग पर आया, बाइंग ले लिया, फिर ऊपर पहुंचा, फिर सेलिंग आ गया, ठीक। इसके बाद फिर नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है, ये देखिए आप, बस देखते चलिए, ठीक है ना। इस सपोर्ट पे आया, फिर से बाइंग आ गई, समझिएगा बात को, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए इसको ब्रेक कर दिया इसने, ये इसके रेजिस्टेंस था, ब्रेक कर दिया, देखिए ऊपर मूवमेंट एक आ गई, फिर ये वाला रेजिस्टेंस काम करेगा क्योंकि नेक्स्ट स्विंग ये वाला है। तो इस तरीके से मार्केट में आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इसी तरीके से आपको ट्रेड करना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर बार जो है इसमें प्रॉफिट होगा, मैं कह रहा हूँ कि 2-3 स्टॉप लॉस आपके जा सकते हैं, लेकिन 10 में से अगर आप 7-8 ट्रेड अगर प्रॉफिट में आप निकाल लेते हैं ना दोस्तों, तो 7-8 ट्रेड में अगर आप राइड कर गए इसको तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप कहला जाएंगे। आपका लॉस जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल मान के चलिए। ये एक ऐसी चीज है कि बहुत इजी है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाली ये स्ट्रेटजी है। इसको आप लोग अपने ट्रेडिंग में अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।